एवरीबॉडी, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है और किस तरीके से ये चीज़ आपके इंटरव्यू में दिखती है। आज हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वर्डलेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि बिना शब्द बोले जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है। इट इंक्लूड्स जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ योर वॉइस, योर आई कॉन्टैक्ट, योर बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स एंड अदर वेज ऑफ हाउ पीपल कैन कम्युनिकेट यूजिंग दैट लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम। टुडे आई एम गोना टीच यू किस टाइप के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज काइनेसिस। सो द वर्ड काइनेसिस कम फ्रॉम द रूट वर्ड ऑफ काइनेसिस व्हिच मींस मूवमेंट। तो आपके मूवमेंट आपके बारे में क्या बताते हैं, ये सारी बात हम करने वाले हैं। सो इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ योर हैंड्स, आर्म्स, your body face and your face movements. It includes the use of gestures, head movement and your postures, eye contact, your facial expression, non-verbal communication. So आपकी non-verbal communication में आ जाते हैं आपके hands, your arms, your posture, your head movement, everything is here under kinesis. तो इस तरह की study को हम कहते हैं kinesis and this is a type of non-verbal communication. So next is haptics. तो haptics के बारे में आपको बताती हूँ। Haptics refers to the study of communication by touch. कई बार हमको जब हमें कोई सही तरीके से टच करता है तो हमें पता चलता है, जब हमें कोई गलत तरीके से टच करता है तो हमें पता चलता है। So this is haptics and touch is very necessary for the human social development as it is welcoming, threatening and persuasive. एक होता है वेलकमिंग टच जो आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं when they welcome you after a very long journey. उसके बाद होता है थ्रेटनिंग टच। इस टच को कई बार लड़कियां बहुत क्लोजली फील करती हैं और आपको ऐसा लगता है that you have felt this, so I'm really sorry for you but I really want you to move on, कि कोई चीज़ तुम्हें ना रोक पाए, इस तरीके से तुम बुलंद बन जाओ। नेक्स्ट इज परसुएसिव, उस चीज़ को परसीव करना, उस चीज़ को समझना, वो टच। नेक्स्ट इज proxemisis. अब proxemisis क्या है? Proxemisis refers to the study of space and distance influencing the communicator. क्या होता है, कई बार हम इस तरीके से बैठते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं। कभी कभी हम इंटरव्यूअर के सामने इस तरीके से बैठते हैं जब हमारे दोनों हाथ ऑन द टेबल होते हैं। इसका मतलब है दैट यू आर नॉट एंटरिंग द पर्सन्स प्राइवेट स्पेस। आप सबके साथ अपने प्राइवेट स्पेस में कंफर्टेबल नहीं होते हो। आपके दोस्त जो खास दोस्त होते हैं वो आपको हक करते हैं, सो दैट इज योर प्राइवेट स्पेस। बट अगर आपका कोई फॉर्मल फ्रेंड है तो आप उससे हाथ मिलाते हो या एक साइड हक करते हो, दैट इज इट। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड proxemisis. To better understand proxemisis function in the non-verbal communication, we should look very closely when it comes to a personal space associated to the people. So आप जब भी जितना closely associated people से इससे come across करते हो तो आपको पता चलता है कि आप किसके साथ अपनी proxemisis की study को actually follow कर पा रहे हो। So next is your public space. जैसे हम क्या करते हैं, इसी के अंडर जो आता है, एक होता है public space, तो ये 12 फीट और उससे ज़्यादा हो सकता है। So public space starts with 12 feet from a person that is extended out from there. It should be difficult to have a deep conversation with someone at this level because you have to speak louder but don't have to have a physical closeness. जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठती हूँ so I make sure कि हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो so that they can hear me clearly, और यहाँ पर मुझे बहुत जोर से बोलने का प्रयोग करना पड़ता है। Next is your social spacing. So this distance is between 4 feet to 12 feet. So the distance preferred in many professional settings, the expression keep someone at the right arm length. अपने आर्म लेंथ की दूरी पे आपको सामने वाले को रखना है। इट मीन्स दैट you have kept this person out from your personal space. कोई इंसान जो आपसे एक हाथ की दूरी पे मिल रहा है, यानी ये आपका कोई बहुत पर्सनली क्लोज पर्सन नहीं है, बट ये ऐसा इंसान है जिससे आप मिलते रहते हैं। सो दिस इज योर सोशल गैदरिंग बट नॉट समबडी हु इज वेरी क्लोज टू यू। सो इसके बाद हो जाता है वन आर्म डिस्टेंस के बाद यू केप्ट आउट ऑफ योर पर्सनल स्पेस, केप्ट योर सोशल एंड प्रोफेशनल स्पेस। ये स्पेस हम यूजुअली उन लोगों के लिए प्रोफेशनल फील्ड में ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनसे हमारी हाई हेलो होती है। ठीक। सो नेक्स्ट इज योर पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस होती है 1.5 फीट से लेकर 4 फीट तक। सो पर्सनल एंड इंटीमेट जोन्स रेफर टू द स्पेस दैट स्टार्ट्स इन अ फिजिकल बॉडी एंड एक्सटेंड्स टू 4 फीट। ये 4 फीट तक हो सकती है। द जोन्स आर रिजर्व्ड फॉर फ्रेंड्स, close acquaintances
एंड सिग्निफिकेंटली फॉर अदर्स। जितने आपके क्लोज वंस होते हैं ये आपकी पर्सनल स्पेस में होते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका बॉयफ्रेंड हो गया, आपका हस्बैंड हो गया, आपकी वाइफ हो गई, ये सब एक क्लोज स्पेस में होता है आपके साथ। सो ये 4 फीट की दूरी से लेकर 1.5 फीट की दूरी पर रहते हैं। नेक्स्ट इज योर इंटीमेट स्पेस। इस इंटीमेट स्पेस में सिर्फ आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है वो आते हैं एकदम क्लोज इंटीमेट स्पेस में। सो दिस इज 1 फीट से लेकर 0.5 फीट से। सो नो स्ट्रेंजर इज वेलकम हियर। ऑब्वियसली कोई इंसान मेरे आके इतने करीब बैठेगा, सो आई वोंट लाइक इट एंड आई थिंक यू इवन वोंट। सो ये हमारी एक बहुत क्लोज स्पेस है। सो आर वी ब्रेक द इनविजिबल लाइन ऑफ 1.5 feet from your body, we keep entering the intimate zone, which is reserved only for the closest friend, for the closest family or your partners. So next is chromatics. So chromonemics is basically the study how you feel and how your communication affects. So people on time are always considered punctual. If somebody is not on time, they are not considered serious. आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत बातें बताती है। कई बार आप इंटरव्यू में आते हैं और कहते हैं कि सर आई एम पंक्चुअल और आप 10 मिनट लेट हैं, तो इस तरीके का काम नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप डिसिप्लिन हैं तो आप बिल्कुल समय अनुसार आएंगे। और अगर आप क्रोमोनोमिक्स की एक जॉनर टाइप के लोगों में आते होंगे तो आपके पास एक घड़ी ज़रूर होगी, क्योंकि इन लोगों के लिए अपने समय की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। सो जहाँ हम समय की महत्वता की बात करते हैं तो वो हम बोलते हैं क्रोमोनोमिक्स में। नेक्स्ट इज vocalist or paralanguage. So vocalist is the study of paralanguage, which includes the vocal qualities that go along with the verbal message, such as pitch, volume and rate. Vocal quality and verbal fillers. आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी पिच कितनी ज़्यादा हाई है, आपका वॉल्यूम कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। आप हो सकता है किसी को प्यार से दोस्त बोल रहा है, अरे यार कैसा दोस्त है तू, इन दोनों दोस्तों में बहुत फर्क होता है। सो आपकी वोकल लैंग्वेज किस तरीके से आपको हेल्प करती है, आपकी पिच क्या है, आपकी टोन क्या है, आपके पॉजेस कितने हैं, ये सारी बातें हम बात करते हैं पैरा लैंग्वेज में। सो द नेक्स्ट is your dressing sense. Again, a very important point, especially in an interview or if you're studying for it. Dress is considered as an aspect of your non-verbal communication and has a social significance for the audience. आप अगर इंटरव्यूअर में बादशाह बन के चले जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि आपको कोई नहीं सिलेक्ट करेगा. Not even they will entertain you to sit in an interview. Okay. So dress also is included the things that the people wear, such as jewelry, handbags, hats, glasses. Clothing conveys non-verbal communication or clues about the personality and background of the financial status. आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपके कपड़ों से बहुत ज़्यादा पता चलती है, आपका बैकग्राउंड, आप किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी पर्सनालिटी को आप कितना सीरियसली लेते हैं, ये सारी बातें पता चलती हैं ड्रेसिंग सेंस में. और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस में कोई प्रॉब्लम है, या इफ यू रियली विश टू टेक अ काउंसलिंग, या यू थिंक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, you can come connect to me and you can write me here in the comment section and I will help you out how to dress professionally. So next is oculisis. So oculisis is the study of eye movement, eye behavior, gaze and eye related non-verbal communication. कई बार मैं गुस्से में ऐसे देखती हूँ. So this is a power gaze जो आपको इंटरव्यूअर को तो ऑब्वियसली नहीं देना है. कई बार जब मैं मुस्कुराती हूँ so मेरी आंखें ऐसी हो जाती हैं. ठीक है. सो दिस मूवमेंट, ये जो पूरा आई का मूवमेंट होता है, और अगर मुझे किसी को नहीं देखना तो मैं कैसे ऐसे हो जाती हूँ. सो दिस ऑल मूवमेंट जो है ये सारा आ जाता है ऑक्यूलिसिस में, जो स्पेशली सिर्फ आई कॉन्टैक्ट के बारे में बात करता है, आई बिहेवियर के बारे में बात करता है, आई रिलेटेड मूवमेंट और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है. सो आई होप दैट यू हैव बीन लाइकिंग द वीडियो एंड इफ यू हैवंट सीन द ओल्डर वीडियोस, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द ओल्डर वीडियोस एज वेल. अगर आप मुझे हेल्प करेंगे ग्रो करने में तो मैं आपकी थोड़ी सी शायद मदद कर पाऊँ ग्रो करने में. सो इफ यू न्यू टू द चैनल, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन.